आइए अब उस्ताद मोहतरम अमीर हमजा आजमी साहब से। बड़ा मसला है। इतने बड़े बड़े बोल चुके हैं, अब मैं क्या बोलूं। और मौलाना ने तो बहुत सारे लफ्जों पर भी बहस कर डाली, लेकिन मैं आज बहस के मूड में नहीं। आप मुअन्निन को लाख मुअव्विन कीजिए, हम तो मानू नहीं कहते रहे, क्योंकि ये गलत लवाम हो चुका। नहीं, बस यूं है, अब जैसे जिद्दोजहद है लफ्ज, हम जद्दोजहद कहते हैं, बदलिए किस किस को बदलिए। दोनों चलते हैं। नहीं 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 हाँ, कर दीजिए। हाँ, समत जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये समत। आसिमत माने कोई निशान, कोई पहचान, ये फर्क है। आप लुगाते सईदी में देख लीजिए। अच्छा, कल खरीदूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं सिमत भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ और समत भी पढ़ता हूँ। बहरहाल जी जी, बहुत मुश्किल यही है कि हम बदल नहीं पाते। डॉक्टर अन्ना साहब ने, जाहिर सी बात है, बड़ी मुद्दतों के बाद मुलाकात हुई और उन्होंने अंग्रेजी थिंकिंग को उर्दू शायरी से उसका तकाबुल किया। और शायद ये बात मेरे दिल में बहुत जमाने से थी, लेकिन चूंकि वो अंग्रेजी थिंकिंग है, इसलिए पूरी दुनिया में घूमी। और हमारी थिंकिंग उर्दू में होती है, और अगर हम हिंदी में भी कहते हैं तो उर्दू में सोच कर, या इंग्लिश में भी कहते हैं तो उर्दू ही में सोच कर कहते हैं जी। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूं, सारे सामीन को सुना रहा हूं, उन बच्चों को सुना रहा हूं जो दबिस्तान के हवाले से अदब का सफर शुरू कर या शुरू करके कहीं पहुंच चुके, या मुशायरे पढ़ने लगे। मुशायरे पढ़ने का बड़ा अच्छा ढंग आ गया इसको। अभी कल इसकी दाढ़ी मूछ नहीं थी, कैमरा उतना बड़ा लिए, रील उल लगवाई है उस पर, क्या सिर्फ फ्लश? पहले हम लोग यही करते थे, फ्लश चला देते थे, काम चल जाता। मैं इन बच्चों की हौसला अफजाई की खातिर ही हाजिर हुआ हूं। मैं अब प्रोग्रामों में नहीं जाता, लेकिन जब आ जाता हूं तो जी चाहता है कि कुछ न कुछ। मैं चुपके से निकलने के मूड में भी था, लेकिन अजमल, कैबिनेट की नियत करूं? नियत करता हूं थोड़ी देर की। अर्ज करता हूं कि मैं चिराग़े राहे नजात था, और वो देखिए लिखवाया है एक कदम बदलाओ,
अरे मैं कहता हूं भाई अच्छा लाओ, एक कदम बदलाओ। मैं चरागे राहे नजात था, मुझे एक तमाशा बना। मैं वो बात तो भूल ही गया जो मैं आप लोगों को खुशखबरी देने वाला था। हाँ, वो खुशखबरी ये है अन्ना साहब कि एक अंग्रेजी तंजीम ने फिजा इब्ने फैजी पर मऊ में आकर सेमिनार किया। मेरी बात समझ गए ना? एक अंग्रेजी तंजीम, यानी आपका जो एहसास था उस अंग्रेजी तंजीम का भी था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस शहर में फिजा गेट है, फिजा इब्ने फैजी गेट बनवाया गया है। फिजा साहब की जिंदगी में उर्दू एकेडमी को कभी ख्याल नहीं आया कि एक आफाकी शायर बुनकरों के शहर मऊ में भी रहता। अब उन्हें ख्याल आया, लेकिन बहरहाल आया तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं चिरागे राहे निजात था, मुझे एक तमाशा बना दिया। कभी मुझको तुमने जला दिया, कभी तुमने मुझको बुझा दिया। मैं चिरागे राहे निजात था, मुझे एक तमाशा बना दिया। और फकत एक रोटी की बात थी, तेरे काम आती वो हश्र में। फकत एक रोटी की बात थी, तेरे काम आती वो हश्र में। हम लोग भिखारियों को झिड़क के भगा देते हैं, वो आता है सवाल करता है तो हम उसकी इंक्वायरी करते हैं, एक देवो को चाहिए कि नहीं देवो को चाहिए। उसके बाद फिर एक तो 1 रुपया का सिक्का लुका देते। फकत एक रोटी की बात थी, तेरे काम आती वो हश्र में। तेरे दर पे आई थी मग़फ़िरत, उसे क्यों झिड़क के भगा दिया। तेरे दर पे आई थी मग़फ़िरत, उसे क्यों झिड़क के भगा दिया, उसे क्यों झिड़क के भगा दिया। और नौजवानों के नजर करता हूं कि इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। दवा इंसान करता। सब ने दुआएं ली थी, मैं नहीं ले रहा हूं। उस्ताद मोहतरम फैसल यज़दानी साहब, ये क्या कह रहे हैं? The child is father of the man. और उनकी क्या नाम है, मौलाना फारूक दिलकश साहब। किसी की ज्यादती पर सब्र कर जाते हैं जो बंदे, किसी की ज्यादती पर सब्र कर जाते हैं जो बंदे, तो उनके मुजरिमों को खुद सजा अल्लाह देता है।
तो उनके मुजरिमों को खुद सजा अल्लाह देता है। अजमल मियां, टाइम ज्यादा हो तो बता। यकीन महकम हो और ईमान कामिल हो अगर दिल में, यकीन महकम हो और ईमान कामिल हो अगर दिल में, तो दरिया में भी सूखा रास्ता अल्लाह देता है। जब तुम्हारी बज़्म वाले पढ़ रहे थे बड़ी जोर से दाद दे रहे थे, तो समझा दो। और कता मुलाहिज़ा करें कि वो मेयारी रुतबा और वो शान कहां से लाऊं। वो मेयारी गौहर साहब तो दुपट्टा ओढ़ के बैठे, वो मेयारी रुतबा और वो शान कहां से लाऊं। वहदत के मतवालों की पहचान कहां से लाऊं। और इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगा। वहदत के मतवालों की पहचान कहां से लाऊं। सीने पर जलता पत्थर हो और ज़बां पर कलिमा, सीने पर जलता पत्थर हो और ज़बां पर कलिमा। जाइए थोड़ी दूर, सीने पर जलता पत्थर और ज़बां पर कलिमा। सोच रहा हूं आखिर वो ईमान कहां से लाऊं। सोच रहा हूं आखिर वो ईमान कहां से लाऊं। और अपने नौनिहालों को हौसला देते हुए रुखसत हो जाऊंगा। मेरी भी तमन्ना है, हर बाप की, हर बड़े बूढ़े की तमन्ना होती है कि बच्चे जब महाज संभालें तो कामयाब हो। जब हमारे बाजू कमजोर हो जाए तो वो हमारे बाजू बन जाए। जब हमारी बीनाई कमजोर हो तो हमारी बसीरत बन जाए। जब हमारे पांव कमजोर हो तो हमारी लाठी बन जाए। कि जो वो पर मिले तो वो सारा जहान छूने लगे। जो पर मिले तो वो सारा जहान छूने लगे। बड़े परिंदों की ऊंची उड़ान छूने लगे। सईदुल्लाह साहब ने लिखा। आइए आपको नज्म के लिए मुबारकबाद देना चाहता था। बहुत अच्छी डूब के नज्म कही। मैं कहता तो उससे अच्छी नहीं हो पाती। पन मुबारक हो और नज्म भी मुबारक हो और ताबिश रेहान का पढ़ना भी मुबारक हो। बड़ी देर में ख्याल आया, समझ गया। जो पर मिले तो वो सारा जहान छूने लगे। बड़े परिंदों की ऊंची उड़ान छूने लगे। वही जो अपने बुजुर्गों के पांव छूते थे, वही जो अपने बुजुर्गों के पांव छूते थे। जमीन मुट्ठी में ली आसमान छूने लगे। जमीन मुट्ठी में ली आसमान छूने लगे। वाखिरु दावाना अनिल
उस्ताद मोहतरम अमीर हमजा आजमी साहब ने मुफीद बातों से नवाजा और बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई और बेहतरीन और मुरस्सा गजल भी पढ़ी। हम उनके शुक्रगुजार हैं।